नमस्कार दोस्तों। कितने लोगों को लगता है कि हम पुरुषों का भी आयोग होना चाहिए, क्योंकि इस देश में हर एक चीज़ का आयोग है। महिला आयोग है, जानवरों का आयोग है, पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम जैसे पुरुषों का कोई आयोग नहीं है। पिछले दिनों में आप लोगों ने भी देखा रहेगा, इतनी सारी घटनाएं हुई। सोनम का केस देख लो, या वो ड्रम वाला केस देख लो, बहुत सारे केस ऐसे ऐसे हुए हैं। ज़्यादातर 2 महीने के अंदर बहुत केसेस ऐसे हुए हैं। साउथ इंडियन की चैत्रा नाम की लड़की औरत ने कुछ मारने की कोशिश की थी। अभी गिनाने जाएंगे तो बहुत सारे हैं यार, मैंने बहुत देखे न्यूज़ में। तो ये ऐसा नहीं लगता औरतें अपनी मनमानी कर रही हैं। चलो, इस पे तो सरकार सज़ा देगी ही, क्योंकि आपने अपराध किया है। मेरा ये कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बना है, इसका मिसयूज़ क्यों हो रहा है। डाउरी का केस लगा दो झूठा, बूढ़े माँ बाप जेल में जाएं, हाँ तुम भी जाओ। ये कितनी हद तक सही है, बिना जांच पड़ताल किए परेशान करना किसी के परिवार को। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की केस करती है ना, वो अपने घर में, जहाँ उनका मायका है वहाँ रहती है। अगर कुछ गलती करती है तो उसके माँ बाप, भाई मारते हैं ना, जो भी मारते हैं। मुझे ज़्यादा मारते हो या कम मारते हो वो मुझे नहीं पता, पर गलती करोगी तो मार खाओगी ही ना। तब मैडम पुलिस चौकी दौड़ के नहीं चले जाती कि हाँ हमारे भाई ने हमको कूट दिया है, उसके ऊपर केस करो। और तुम्हें जिसको जीवन साथी बनाया, जिसने तुम्हें जीवन साथी बनाया सुख दुख बांटने के लिए, छोटी मोटी बातों पे तुम फटाक से कोर्ट पहुंच जाती हो। और हमारा जो लॉ सिस्टम है वो टोटली पुरुषों के अगेंस्ट है। ऐसा लॉ बना नहीं है कि जो हमारी भी रक्षा कर सके। ये कानून के सहारे ही लड़कियां बहुत मनमानी कर रही हैं। सीधा काट दे रही हैं, फेंक दे रही हैं, मरवा दे रही हैं। बताओ, अगर ये पुरुष समाज कुछ किया होता तो ले महिला आयोग, ले मंत्री, सब लोग धरने और मोर्चे पर निकल जाते हैं। हालांकि ये सब हुआ पुरुष के साथ है ना, तो मर्द को इज्जत नहीं है इस देश में, और ना ही तहज्जुब है। मर्द माने जनगणना के लिए आप पैदा हुए हो, जनगणना के लिए पैदा हुए हो, और वोट डालना, बस। और कुछ नहीं तुम्हारा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, न कुछ होगा। ज़्यादातर ऐसे ही केसेस हैं भाई। सबसे बड़ा खतरा ना हमारे इंडियन लॉ से है, हम जिससे पुरुषों को। अरे हाल ही में एक 8 साल की बच्ची के ऊपर रेप का केस आया था। उसके माँ ने ही बोला था कि मेरी बेटी का किसी ने रेप किया। जिस बंदे को आरोपी था, जो बंदा, उसको जेल में बंद कर दिए, और उसके जो पिताजी थे सदमे से बेचारे एक्सपायर हो गए। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो जो रेप का केस था वो फेक था। पर बाप तो उसका सच में मर गया ना, कोई लाके दे सकता है भाई। कोई 43 साल बाद जेल से छूट रहा है तो पता चल रहा है तुम निर्दोष थे। कोई 20 साल के बाद छूट रहा है, विष्णु आई कर देख लो, 20 साल के बाद छूट रहा है, निर्दोष हो। समझ में नहीं आता, अपना लॉ वेरीफाई वगैरह नहीं करता क्या? अच्छे से जांच करे, वो करे। हाँ, इतने साल, इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं लॉ के चक्कर में। 81,000 पर ईयर पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं घरेलू हिंसा, और वही महिलाओं का आंकड़ा है 28,000। समझ लो, आपको 3 गुना है पुरुषों का।
अगर पुरुष जास्ती करता तो ये सरकार के पास जाके हाथ विनती क्यों जोड़ता कि हमें बचाओ हमें बचाओ। अब अतुल सुभाष को ही देख लो आप, इतना प्रताड़ित की बेचारे को सुसाइड ही करना पड़ा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में ऐसा कोई वो रूल नहीं है ना जो कि मानव का भी सुने, मुर्दों लोग का भी सुने और उनकी रक्षा करे, गलत सही में फ़र्क बताएं। और ये मुझे नहीं समझ में आता यार, ये एलिमनी क्यों निकाला गया है। अगर तुम्हारा डाइवोर्स हो रहा है, तुम जा रही हो, जाओ ना, फिर ये एलिमनी गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया ये नियम बहुत बेकार है। कोई रात दिन करके मर के पैसा इकट्ठा करता है और तुम एक झटके में डाइवोर्स लेके एलिमनी बनवा के घर पे बैठ जाती है। ऊपर से कहोगे आप सेल्फ डिपेंड हो। अरे आप सेल्फ डिपेंड हो तो सेल्फ डिपेंड रहो ना, दूसरे के पैसे पीछे क्यों पड़े रहती है, क्यों कोर्ट में जाके बेचारे को जरूरी पड़ती है। और कोर्ट भाई इतने बड़े बड़े न्यायाधीश देखते हुए भी कि गलत है, फिर भी लड़की की फेवर में बताओ। लड़कियों को आज़ादी मिली तो कुछ पढ़ लिख के अच्छा करने के बजाय यही सब देख रहा हूँ, फोकटगिरी हो रही है। जो 5-10% अच्छी लड़कियाँ हैं जिनकी वजह से भारत टिका है, नहीं तो मुझे ज़्यादातर लगता है सब वही है, जहाँ देखो वहाँ रील बना रही हैं, नाच रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। रात को 7-8 बजे नहीं लाइव आएंगी, सोएंगी तो लाइव उनके सोएंगी। ये क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ट्रेन, बस, मॉल, हॉस्पिटल, यहाँ जाते हैं, थोड़ा क्राउड हुआ, अगर किसी लड़की को थोड़ा सा भी धक्का लग गया तो बोलती है मेरी इज्जत की सवाल है, मेरे को धक्का मारिए, मेरा मुल्क बदनामी है। और वही इज्जत आप खुद उछाल रहे हो मीडिया पे व्यू पाने के लिए, किस हद तक गुजर जा रहे हो बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के लिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए लॉ बनाया गया, उसका सुरक्षा तो तुम खुद नहीं कर रही हो। कहीं भी डांस चालू हो जाओगी, कहीं भी कुछ भी अंग प्रदर्शन चालू हो जाएगा। अभी धाकड़ का ही देख लो, उसने हाईवे पे जो किया तो किया, मर्द को सज़ा हुई और पता चला मैडम को हुई कि नहीं। धाकड़ तो कुछ कपड़े भी पहना था, मैडम तो कुछ भी नहीं पहनी थी। ज़्यादा अश्लीलता तो मैडम फैलाई ना, उसके खिलाफ कुछ हुआ? कुछ नहीं। हमारी ज़िंदगी इंडिया में ना समझ लो भाई, मतलब मजबूर मतलब नौकर बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती औरतों का। और औरत इसका फ़ायदा उठा के अडल्ट्री कर रही हैं और पति को बोला जाएगा तुम सबूत ला के दिखाओ। बेचारा वो अपना काम धंधा करेगा कि उनके पीछे पीछे लगा रहेगा सबूत जुटाने में। कितनी औरतें अपने खुद के बेटे को मार दी हैं इसके चक्कर में, अपने पति को भी मरवा दी। और डाउरी जो था, मानते हो डाउरी गलत था, तो डाउरी कानून ने थोड़ी ना निकाला था, ये समाज का निकाला हुआ चीज़ था ना डाउरी। और डाउरी समाज की चीज़ से निकाला हुआ था तो कानून ने उस पर नियम बनाया कि लेना देना अपराध है डाउरी। लड़की वाले भी लालच करके जाते हैं, उनके मन में खुद लालच रहती है कि हमको ऐसा दामाद चाहिए जो सरकारी में हो, सरकार की नौकरी करती हो और एकदम वेल सेटल्ड चाहिए, ताकि हमारी बिटिया को ठीक से रख सके। हाँ, डाउरी में जितना मुझे लगता है वो लोग सामान देते रहेंगे ना, वो इससे ज़्यादा तो मतलब समझ लो लड़की की तरफ से जेवरात चले जाते हैं लड़की के लिए। डाउरी से ज़्यादा ही जेवरात लेके जाता है लड़का, समझ लो। अब वो डाउरी दिया वो कितना दिन चलेगा, 1.5 साल 3 साल 4 साल। जो भी कोई डाउरी मांगता है, मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, नहीं मांगना चाहिए। तुम्हारे
अंदर खुद कमाने की काबिलियत ना हो तो दूसरे से भीख नहीं मांगना चाहिए, चाहे वो डाउगी के रूप में भीख मांगे मर्द समाज, चाहे एलमनी के रूप में भीख मांगे औरत समाज, नहीं मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर जब आपसे सामने वाला कोई डाउरी मांग भी रहा है ना, तब तो आपको पता चल गया ना सामने वाला लालची है, पैसा देख रहा है, वहाँ नहीं करना चाहिए इतना अपने बेटी का बिया। और तुम्हारे मन में पहले ही से खुद लालच थी कि सरकारी नौकरी है, ये है, वो है, वेल सेटेड है, इतने एसेट है, इसलिए तुम किए शादी। अब तुम्हारी बेटी घर के काम ना करे, सासू माँ कुछ कह दे तो वो हो गया डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ। और पति कुछ बोल दे, झगड़ जाए, वो हो गया डोमेस्टिक वायलेंस, तुरंत जाओ थाने में केस कराओ। इसका मतलब तुम हमारे घर पे आए हो, बैठ के खाओ, हम तुम्हें खिलाएंगे। पुरुषों की क्या जिम्मेदारी है संविधान में लिखा है, और महिला का क्या जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं लिखा है, बताइए। अरे भाई, बच्चे पैदा करने की उम्र में तुम बच्चों जैसी हरकतें करती हो, मेरे पापा ने थाना थाया, ये सब क्या है? अरे भाई, अरे मैच्योर यार, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे जो पैदा हुए हैं उनका ख्याल करो, उनके भविष्य के बारे में ख्याल करो। तुम तो फेक एलिगेशन लगा के पैसा चूसने के चक्कर में बच्ची का भी जीवन बर्बाद कर देती हो, और सामने वाले का भी। और सबसे बड़ा इसमें हाथ होता है कानून का, जो राहत देते हैं और समाज को। इतना प्रताड़ित कर दिए सुभाष अतुल को कि वो बेचारा सुसाइड करने को उतर आया। अगर वही बंदा गलत नेचर का होता या गलत वो स्वभाव होता उसका, तो मर तो रहा था, जिसकी वजह से मर रहा था उसको भी मार के मर सकता था ना वो। तो एक तरफ से हमारा ये लॉ हमें प्रमोट या मजबूर कर रहा है ना अपराध करने के लिए। है कुछ भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, हमें डर लगा, हाँ, पुरुष समाज भी डरता है भाई, ऐसी बात नहीं, लड़कियों को ही डर लगता है। मुझे डर लगा तो मैं कहाँ अपना शिकायत लेके जाऊँ? अरे ऐसे ऐसे झूठे झूठे केस लड़कियाँ लगा देती हैं, बेचारे जितने भी मर्द लोग हैं, जहाँ जहाँ केस लगाई हैं लड़कियाँ, एलिगेशन जो झूठे लगाई हैं, वो घर बर्बादी हो गए। बताओ, उनके एक झूठ पे एक घर तबाह हो रहा है। एक घर में समझ लो 7-8 सदस्य रहते रहेंगे, और जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो भी तो किसी का भाई है, बेटा है, भतीजा है। और वही से भी अगर सामने वाला पुरुष गलती की है, इल्ज़ाम लग रहा है, वो अलग मैटर है, उसके लिए लॉ बना है। पर ये औरतें जो लॉ का मिसयूज़ कर रही हैं, उसके लिए लॉ क्यों नहीं बना है? हम लोग यहाँ मतलब धरती पर पैदा हुए हैं, बस ये मैडम लोग का नौकर बनने के लिए दिन रात कमा के लाए, मैडम फरमाइश करें, भाई ना फरमाइश हो तो सीधे चौकी जाओ। यदि वही लड़की अपने माँ बाप के घर में सूखी रोटी खाती रहेगी ना, कभी कंप्लेंट करने नहीं जाएगी पुलिस चौकी कि मेरा बाप सूखी रोटी खिलाता है और मारता भी है। पति के घर में आने के बाद तुम्हें क्या हो जाता है? पति घर में आने के बाद तुम्हें क्यों, तुम्हारे दिमाग में आता है 5 स्टार से हमें खाना चाहिए, 5 स्टार होटल से खाना चाहिए? तो भाई जहाँ भाई आपसी संबंध ही है, वो थोड़ा नोकझोंक होता रहता है। कितनी गिरी हुई हरकतें कर देती हैं औरतें ना, इतना तो कोई नहीं कर सकता। मर्द समाज तो खामखा बदनाम है, लगा देती हैं औरतें। 10-15% अच्छी औरतें रहेंगी, जिसकी वजह से अभी भी देश सलामत है। नहीं तो लोग शादी करने से भी डरेंगे, करेंगे ही नहीं शादी, क्योंकि इक्वालिटी संविधान में लिखा है, पर इक्वालिटी रियल लाइफ में कहीं नहीं दिखता है।
तो कहीं क्वालिटी दिखी तो बताओ। लड़की हो बोलोगी हम सेल्फ डिपेंड है, सेल्फ वो है, हम आगे हैं। अरे भाई तुम कितना भी आगे रहो, हमसे उससे नहीं लेना देना। और सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी सुरक्षा का भी बंदोबस्त किया जाए। वोट आप लेते हो, टैक्सेस हमारे सैलरी से आप लेते हो, सुरक्षा हम किससे मांगने जाएंगे? सुरक्षा नहीं दोगे तो अन्याय होएगा पुरुष जात के ऊपर। हाँ, जो बेचारे मासूम पुरुष हैं उन्हें पता है हमारा कानून व्यवस्था कैसा है, कोई रास्ता नहीं है, ये झूठ है या सही है, ब्रो मुझे मरना तो तय है। क्योंकि जब तक जीऊँगा तो मैडम का तो नौकर बना दिए ना। 40,000 कमा रहे हो तो 25,000 उन्हें दो, 15,000 में तुम रहो। अरे वो रात दिन मेहनत करता है भाई, कैसे कमाता है उसी को पता है। और जब ये कमाने लगती हैं लड़कियां, केवल अपने बारे में सोचती हैं। एक कहावत है कि अंधे को दो आंखें मिले ना, सबसे पहले वो उस लाठी को छोड़ेगा जिस लाठी के सहारे वो ज़िंदगी भर चला। और यही हाल लड़कियों का है। जब तक वो पढ़ी लिखी जानकार नहीं है तब तक तुम्हारे साथ रहेंगी, और जिस दिन पढ़ी लिखी जानकार हो गई तो तुम्हें छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगी, दूसरा हाई स्टेटस की लड़की के पास चले जाएंगी। ये एसडीएम मौर्य जो न्यूज़ आया था, फैला था, मैडम को बंदे ने क्या क्या करके मजदूरी करके पढ़ाया था, नौकरी लगती निकल नहीं, उसको धोखा दे दी। इसके लिए कानून ने कुछ नहीं बोला कि भाई तुम्हारी गलती है, ऐसा मत करो, बंदा तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ा था, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। इसके लिए लॉ में कुछ नहीं लिखा, और हमारे लिए सब कुछ लिखा। इतने बड़े बड़े जज न्यायाधीश, क्या मैं बोलूँ, इतने बड़े बड़े जज न्यायाधीश को एक लड़की उठती है, बेवकूफ़ बना के उनके नाक के नीचे से चली जाती है, और वो झूठ पकड़ भी नहीं पाते हैं। वो क्या सच बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है। कहते काम है बात बात पे आंसू बहा देना, रो देना, और हम मर्द रोए नहीं तो मतलब तकलीफ ही नहीं है। भाई मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जितना पुरुष समाज है सब एकजुट होकर पुरुष आयोग गठन कराओ, वरना शादी के नाम पे ऐसे कटते रहोगे, मरते रहोगे। बहुत बेकार लोग हैं, पुरुषों के लिए कोई राहत नहीं है। जरूरी नहीं हर पुरुष गलत हो, और ज़रूरी नहीं हर लड़की सही हो। क्या मैं बोलूँ, कितने केसेस में हैं। अभी ये पुरुषों के साथ हुआ होता, महिलाओं के साथ हुआ होता तो भाई कानून से लेके महिला आयोग तक सब धरने पे चल दिए होते। उनका इज्जत है, हमारा कोई इज्जत नहीं है। उनके इमोशन है, हमारा कोई इमोशन नहीं है। सबसे हैरानी की बात ये होगी ना, उन लड़कियों के ऊपर जो किसी को पसंद करती हैं, साथ में रहती हैं, जो भी उनका रिलेशनशिप हुआ, फिजिकली जो भी हुआ, तो बंदा अगर शादी नहीं करना चाहता है या बंदे से झगड़ा हो गई उस लड़की की, तो जाकर झूठ बोल देती है उसने मेरा रेप किया, शादी का झांसा देती। अरे बहन जी, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया था जब वो इसे ये सब बातें कर रहा था? तुम्हें बोलना चाहिए ना कि नहीं, ये सब शादी कर लो फिर करो। एक अच्छी लड़की यही करती है, और जिसके खुद के हार्मोन्स चेंज होते रहेंगे ना, वो ये सब नहीं करता। पहले कांड करता है, फिर बाद में बदनाम करता है पुरुषों को। पता नहीं कैसी मानसिकता बना दी गई है कि पुरुष लड़की के पीछे रहता है तो लड़की मतलब पुरुष को बहुत मज़ा आता है, लड़की को नहीं आता कुछ। अरे आए दिन केसेस सुनने को मिलते हैं,
कि लड़की को मज़ा नहीं आता तो आप इसी बात से पकड़ लो ना, अपना पति छोड़ के दूसरे पति के पास क्यों जा रही है। अगर उससे लिटरली मर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मतलब उसको कोई सेक्सुअलिटी से लेना देना नहीं है, तो वो दूसरे मर्द के पास जा क्यों रही है। भाई वो कहाँ भी जाए, कुछ भी करे, हमें उससे नहीं लेना देना, चाहे आप जितना फ्रीडम दे दो चलेगा, पर प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे बारे में भी सरकार कुछ सोचे। बेवजह मासूम मारे जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं मासूम लड़कियां हों, हम आदमी भी मासूम होते हैं। और जिसके ऊपर बीती है, जिसका घर उजड़ा है ना, वही जानता है। अभी हालिया में एमपी का शायद बात था कि एक बंदा अपना मजदूरी करके आ रहा था, रात को 11:30-12 बज रहा था, चार लड़कियों ने उसको किडनैप किया, रात भर उसके साथ सेक्सुअलिटी की, हैरेसमेंट की। बेचारे का स्टेमिना ख़त्म हो गया है, ज़बरदस्ती कर रही हैं या इतनी नीच गिरी हुई हरकत कर रही हैं कि स्प्रे मार मार के काम कर रही हैं। बताओ, वो अधमरा हो गया, सुबह 4 बजे 3:30 बजे जहाँ से उठाई थी वहीं फेंक के चली गई वो लोग। ये चीज़ तो आप मीडिया में सुने नहीं रहेंगे, कैसे सुनेंगे। मीडिया को सच्चाई दिखाने के बजाय सरकार का गुणगान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उन्हें भाई फंड बोनस जो भी है राहत मिलेगी, कुछ भी कर दें, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ हो जाएगा उनका। मीडिया का काम तो सच्चाई दिखाना ना भाई। ऐसी दौर चलता रहा ना तो पुरुष समाज ना, सच बोलता हूँ, लड़कियों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा। अगर हम पुरुष कमा सकते हैं तो 2 वक्त की रोटी भी बना सकते हैं। आप अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। ये धंधा बना लिया गया है यार एलमनी। एक औरत 3-4 शादी करती है और बाद में डाइवोर्स ले लेती है, और डाइवोर्स के बाद एलमनी और फिक्स करा लेती है जज या गवर्नमेंट से, फिर दूसरे पति के साथ ऐसे, फिर तीसरे पति के साथ ऐसे, फिर तीनों जगह से 20-30 हज़ार महीने का आने लगा, घर में बैठ के आराम से रह रही है। अब बोलेंगे हम सेल्फ डिपेंड हैं। मैडम आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो, सेल्फिश हो। कितनी बार कई लड़के महिला आयोग में अपना दुख दर्द लेके गए, पर तुम्हें महिलाओं के दर्द के अलावा कुछ दिखा? तुम्हें आज नहीं पता चलेगा। मैं जब तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिताजी या कोई तुम्हारा रिलेटिव जो मेल होगा उसके साथ गलत होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कानून का कितना मिसयूज हो रहा है। सब मिसयूज कर रहे, सब मिसयूज। अरे इसमें होता क्या मालूम है, जो बेचारी सच में लड़कियां अच्छी हैं, प्रताड़ित की गई हैं ना, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। हमारे तो 90 to 85 केसेस फॉल्स पे टिके हुए हैं, फॉल्स रहते हैं। जेन्युइन और रेयर केस ही 10-15% रहेंगे, बाकी तो सब झूठ। बस एक लॉ निकाल दे कानून, अगर झूठा केस मुकदमा किया गया है, अगर पकड़े गए तो सज़ा होगी। देखो लड़कियाँ जाएंगी ही नहीं चौकी, क्यों नहीं जाएंगी? उन्हें पता मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर साबित हो गया कि मैं झूठी हूँ तो मेरे को भी सज़ा होगी, फाइन होगा, वो जाएंगी ही नहीं। मैं लिख के देता हूँ। अभी उनको तो कुछ फाइन है नहीं, सज़ा है नहीं, तुक्के में रामबाण चला रही है। लग जा रहा है तो जा, नहीं लग जा रहा है तो फिर 2-4 साल बाद फिर एक बार ट्राई करेंगे। बहुत गलत हो रहा है यार, लिटरली बहुत गलत हो रहा है यार। वो प्यार खो जाएगा जो, मतलब एक भाई बहन का, एक बाप बेटी का, एक पति पत्नी का जो प्यार था, ऐसे चलता रहेगा ना, हो जाएगा। रात दिन बाप किसके लिए मरता था? अपने बच्चों के लिए। समझे उसका परिवार ही नहीं है, क्यों कमाएगा, क्यों तरक्की करेगा? वो नहीं तरक्की करेगा तो अपना देश नहीं तरक्की करेगा, सीधी सी बात है। या हमारा गवर्नमेंट ये सोच के बैठा है, चलो 150 करोड़ की आबादी हो गई, 140 करोड़ की, उसमें से सारे
1-2 करोड़ नहीं काम भी करेंगे तो भी चल जाएगा। शायद सरकार यही सोच के बैठी है। टैक्स हम सबसे ज़्यादा टैक्स हम पुरुष समाज ही देता है। बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े जगहों पर पुरुष समाज ही काम कर रहा है। तो और पुरुष समाज के लिए कोई इज्जत नहीं है भारत में। भाई रात में ना लिटरली बोल रहा हूँ, लड़कियां पहले डरती थी लड़कों से, बट लिटरली अब लड़के जो बेचारे शरीफ है, मासूम है ना, वो डरते हैं। सामने लड़की जा रही है कुछ बोल ना दे। और सबसे बड़ी बात ये, अगर कोई लड़का उनको देख लिया, कुछ पहनी है तरंगी से कपड़े वपड़े देख लिया, तो बोलेंगे मेरे को छेड़ने गया और गलत नज़रिए से देख रहा था। ये भाई तुम्हें इतनी अपनी इज्जत प्यारी है, तुम इंस्टाग्राम से लेके व्हाट्सएप और ये क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे क्यों डांस करते रहती है? हाँ, क्यों शो ऑफ करती रहती है? फिर बोलोगे अरे यार मेरा व्यू नहीं बढ़ा, अभी क्या करूँ, अभी क्या कर सकती हूँ? फिर बोलोगे अच्छा अभी थोड़ा और ट्राई करती हूँ, थोड़ा और कम कपड़े पहनती हूँ। टैलेंट तो है नहीं कुछ, खुलेआम तुम अपना बदन दिखाने की कोशिश कर रही हो, और ऊपर से कोई देख लिया या कुछ कमेंट कर दिया तो भाई उसका नीयत ख़राब है। पहले अपने आप को तो सुधारो ना मैडम। कपड़े पहनने के नाम पे कुछ भी पहनो, हम मुझे क्या लेना देना है। बट प्लीज़ आप लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को मत फंसाओ, मत रुलाओ। 4 दिन की ज़िंदगी है, सभी लोग आराम से रहो। नहीं जमता है प्यार से डाइवोर्स दो, जिससे आपका जमता है जाओ उसके साथ रहो, और भाई किसी को मारो काटो मत। क्या अत्याचार नहीं करती होती? बहुत अत्याचार करती है मर्दों के ऊपर। मर्द बेचारा घुट घुट के रह जाता है इसलिए कि कानून सब उसके फेवर में है। अरे कानून उनके फेवर में होने से ना, कानून को खुद भी पता है कि वो बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, फिर भी हाथ में हाथ रख के देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए नमस्कार।